तो इस महल में जाने की यहाँ पे तो ताला, आप पीछे जाओ। अरे ये क्या है? खून की खुई है पुराने की रानी का इतना, और इसमें क्या है कि हम देख भी नहीं और ये यहाँ पे खतरा लिखा हुआ, ये क्या है? पूरी सभा भरी, ये देखो बाहर डर भी लग रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये देखिए नीचे चले जाएंगे भाई, काट के कलम पागल बना रहे हो। ये क्या हुआ? अकेले सेनापति, ये देखिए आप, खुफिया रास्ता भी गुमराह भी कर देते पुराने महलों में। ऊपर दिखाओ, ऊपर शेर को निकाला बाहर। ये देखो, ये तो सिर्फ बाहर का, ये देखो बाहर का, देखो पूरा पूरा ये एरिया देखो आप, पूरा जंगली है। और यहाँ पे जंगली कितने जानवर रहते होंगे, सांप कभी भी निकल सकता होगा। जैसे कहा है कि एक सर्प जो रहता है पहले बहुत से सालों से, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, तो अब अंदाजा लगा सकते हो। और ये देखिए भाई, अरे ये क्या है? जरा देखो एक बार, हम देखते हैं। यार इन लोगों ने साला कोई एरिया बाकी नहीं रखा भाई, यहाँ पे भी देखो। और यहाँ पे ये देखो, ये मुझे लगता है ये कोई सुरंग तो नहीं है, क्योंकि इसका जितना शेप है, इतना और इतना, 1 फुट का मान लो, इसमें कोई इंसान तो आ नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जो तोप के गोले होंगे वो यहाँ से फेंके जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सैनिक ही तैनात रहते थे। और यहाँ पे अगर कोई कुछ भी अगर होता है तो वो या तो यहाँ पे कोई गुप्त रास्ता होगा, या फिर जो तोप के जो गोले हैं उनको फेंकने का काम किया जाता था। लेकिन सिक्योरिटी देखो भाई यहाँ की, मुझे तो सिक्योरिटी तगड़ी लगी। खून की वो कुआ, और ये सिक्योरिटी, इसने दिमाग हिला डाला भाई पूरा। और इसमें क्या है भाई, जरा अंदर आओ। और इसमें भी वही गंध आ रही है, देखो गाइस, ये तो गंध आ रही है नीचे देखो ना, ये है पोटी, ये है चमगादड़ों की पोटी। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो गंध आती है ना, लेकिन इसमें भी हमें शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई भी एरिया यहाँ का मिस करें, और आपको किसी भी एरिया से हम वंचित रख के दिखाने का। तो यहाँ पे भी देखो सिक्योरिटी रूम, ये भी पूरा सिक्योरिटी रूम होगा। और यहाँ पे भी सैनिक बैठ के और इस महल की सुरक्षा किया करते थे। लेकिन यार देखो तो सही, कितने सारे सिक्योरिटी रूम्स है इस महल के अंदर। ज्यादातर तो हमें सिक्योरिटी रूम्स ही देखने को मिले हैं। तो मतलब इस यहाँ का जो राजा था, लेकिन 3 साल तक ही भाई, इस राजा ने सिर्फ 3 साल तक ही यहाँ पे हुकूमत की थी। हाड़ाओं के संस्कृति के ये राजा, इन्होंने सिर्फ 3 साल तक यहाँ पे शासनकाल किया था अपना, और इतने माला माल। और यहाँ पे देखो कबूतरों के, पूरे पंछियों के ना पर ही पर यहाँ पे कटे हुए पड़े हैं दोस्तों। और ये क्या है भाई? ये तो एक और खुफिया रास्ता है, जरा दिखाओ इस तरफ, लाओ लाओ इस तरफ, क्या है? पहले के जमाने का है क्या ये? चमचा, प्याली, और भी अंदर बहुत कुछ होगा ना भाई अंदर। लेकिन अंदर सांप भी हो सकता है भाई, तो हमें जंगली जानवर से यहाँ पे। और यहाँ पे तो देखो आप, 1 मिनट, यहाँ पे भी देखो पूरा अंधेरा है और नीचे जाने का रास्ता है। मतलब जो गूगल पे हमने सुना था ना, जो सर्च किया था, वहां पे लिखा था कि इस महल में बहुत सी सुरंगें भी है। तो मुझे पता नहीं था, जितनी सिक्योरिटी रूम देखे हैं यहाँ पे तो सुरंगें भी है भाई। जरा एक बार वीडियो को पॉज करो। ये देखो, ये देखो, अंदर सुरंग है और पूरा अंधेरा है। रुको 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 रुको, आप पीछे जाओ भाई। चलो चलो, हमें यहाँ पे नहीं चलना चाहिए, फटाफट बाहर निकलो यहाँ से, क्योंकि वहां पे मुझे थोड़ा ऐसे होता है ना, बहुत खतरा वाला सीन लगा भाई वहां पे। बंद कर दे। हम जो देख रहे थे पीछे से, यहाँ पे बेडरूम कहाँ पे है भाई? राजा के बैठने का यहाँ पे एक और सिक्योरिटी रूम। नीचे इतना अंधेरा है कि हम देख भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और ये भी सामने आपको दिख रहा है, ये भी सिक्योरिटी रूम ही है। और यहाँ पे भी ये कितने तोप रखते थे यार, इनका दिमाग तो खराब नहीं है ना भाई? कितनी तोप। लेकिन ये जो मेन जो है सभा यहाँ पे भरा करती थी, हाँ भाई सभा यहाँ पे भरा करती थी। राजा जो मंत्री वगैरह है वो यहाँ पे बैठा करते थे, जो कि अभी पूरा जंगल बन चुका है। हाँ सुरंग में नहीं जाएंगे, नहीं नहीं सुरंग में नहीं जाएंगे। हाँ हाँ सुरंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि सुरंग में जाने का इसलिए ना बोल रहे हैं ये लोग, ये खतरा है बहुत। ओके, सुरंग में गए तो डायरेक्ट नीचे और फिर ऊपर। यहाँ पे वो लोग सजावट का कुछ सामान रखा करते थे। और अगर इस तरफ हम आते हैं तो ये देखो नीचे, इसीलिए कहते हैं कि हम इन पुराने महलों में कुछ भी कदम रखो तो ध्यान से रखो, क्योंकि इनके नीचे भी खुफिया सुरंगें होती है। क्योंकि इन पुराने महलों में जितने राज इनके ऊपर होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा राज इनके नीचे छुपे हुए रहते हैं, इसीलिए। और ये देखो यहाँ पे, संभल के आना, संभल के आना। और ये देखो आप, यहाँ पे
यहाँ पे मुझे लगता है कि फोटो जो फोटोज है वो यहाँ पे रखा करते थे, या फिर यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्पेसिस है ये किस लिए हो सकती है। और यहाँ पे अंदर देखोगे ना, अंदर आइए एक दिन, ये देखो एक और सिक्योरिटी रूम। डर लग रहा है। डर लगना जायज है भाई ऐसी जगहों पे, खासकर इसे पुराने महलों में होने को कुछ भी हो सकता है और हमारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा और माइंड हर पूरी तरह से ओपन ही रखना पड़ेगा भाई। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्यों बनाया गया था भाई। ये रानी का कमरा हुआ करता था, लेकिन इतना छोटा, इतने माला माल जो राजा था हुआ करते थे यहाँ पे, उनकी रानी का इतना सा कमरा। ये लगता है रसोई घर भी कह सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने में गैस भी नहीं होता था कि हम ऊपर बने ऐसे खाना बना ले भाई, पका ले खाना बना ले, ऐसा तो हुआ कुछ नहीं करता था। हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दीवार थी और उसके अंदर कुछ ऐसे, मुझे लगता है कि जो पहले के जमाने के लोग है ना, जो खुफिया जो राज यानी खजाना छुपा के रखते थे, जो उनके मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, कि राजा से वो लोग दुराचारी करके और अपना सामान है वो खुफिया जगह पे रखते थे। तो उन्होंने बाहरी ऐसी दीवार बना रखी थी और अंदर ऐसी चीजें छुपाया करते थे, जैसे कि हमें बाहर से ऐसा लगता है कि भाई ये तो सिर्फ एक दीवार है, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर भी कुछ छुपाया हुआ है। तो इसी वजह से इसको तोड़ा हुआ है। भी हम जैसे कि अकबर, जो आपने मूवी देखी होगी बादशाह अकबर की, तो जैसे कि जैसे राजा ऐसे चल के आते हैं, ठीक है, जैसे चल के आते हैं और यहाँ पे बाहर पूरी सभा भरी हुई रहती थी, यानी बीच में पूरा जंगल है अभी, तो पूरी सभा भरी हुई रहती थी और गांव वाले इकट्ठा हुआ करते थे और उनके पूरे जो राजा के जो, वो देखो बंदर है भाई वहां पे, बंदरों का डर है, मुझे भी एक वहां पे बंदर दिखा है और वो भी लाल मुंह वाला, जो यानी इंसानों को भी खा जाते हैं ये लोग। तो उनसे हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा और बेहतर होगा कि हमारी आवाज उन तक ना पहुंचे। तो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ से ऐसे, यहाँ पे उनका सिंहासन था या फिर ऐसे खड़ा रह के और फिर गांव वालों की सारी समस्याएं वो लोग सुना करते थे। और यही है वो जो हम मूवीज में देखा करते हैं ना, यही वो स्पेस है। और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे ना, कोने कोने में आपको देखने को मिलेंगे, ये इसलिए थे कि राजा अगर यहाँ पे बैठे रहते थे तो यहाँ पे बीच में ऐसा कुछ फंसा के, और जो पंखे चलाए जाते थे राजा के लिए वो यहाँ पे फंसा के और फिर चलाते थे वो लोग। पास में कुछ है, थोड़ा हमें पूरा अंधेरा इसलिए दिख भी नहीं रहा है। और ये क्या हो सकता है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो तोप की सिक्योरिटी हर कमरे में इतनी, मतलब कोई सारा प्राइवेट रहता नहीं, यहाँ पे भी सैनिक, हर कमरे में सैनिक। तो भाई ये लोग आराम कहाँ पे करते थे, मतलब देख रहे हो आप, इस महल में तो सिर्फ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है। तो वो जो हमारे साथ में आए थे ना, हमें यहाँ पे बंदर दिख रहे हो, हमें डर भी लग रहा है क्योंकि औजार उनके पास में थे, अभी वो लोग वो हमें मिल नहीं रहे। अरे अगर आपको हमारी आवाज सुन रही है तो यार प्लीज रिप्लाई करो। यार वो तो बोल ही नहीं रहे। और मैं उस नागपंचमी के दिन उस सर्प को दूध पिला के जाता हूँ। दूध पिला के, वो उसमें हाँ, इमली के पेड़ में रहता है, थोड़ा इमली जूम के करो। पेड़ के जो ये खुफिया रास्ता है उसमें रहता है। और पुराना हमारा रिश्ता है उससे, पुराना रिश्ता है हमारा, 100 साल पुराना, 100 साल पुराना, 100 साल पुराना रिश्ता है ओ हमारा भाई, उससे। यानी आपके और परिवार का रिश्ता है उनसे। परिवार का रिश्ता है। और वो सांप भी हमारे घर आपको भी जानता जाता, होगा। हाँ वो हमारे घर सांप भी भी इनको जाता है, जानता है, हैं? हमारे घर भी जाता है वहाँ। वो लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देता है, कोई काटता वाटता कुछ भी नहीं किसी है, को नहीं काटता है। और इतना बुढ़ा हो गया है कि इतनी इतनी बड़ी मूछें उसकी, हैं? और आता है और जाता है। उसको हम विस्तार से दूध पिलाते हैं हैं? और दूध भी पीता है। और हैं? हम यहाँ दूध भी पिलाते हैं उसको। और मेरा नाम, मैं किसनाथ का पोता हूँ। हैं? शुभ नाम चित्रनाथ जी मेरे बाप का नाम। हैं? और मैं राहुल योगी। मैं हर हफ्ते में यहाँ आता हूँ और उसकी व्यवस्था करता हूँ। ओहो भाई, बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके लिए बहुत जिगर होना चाहिए, क्योंकि भाई इतने और डरावने और यहाँ पूरा जंगली आज महल है से दोस्तों ये। 1 साल पहले हैं? एक जंगली जानवर आया था, हम्म, शेर और बघेरा। हम्म, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। हम्म, मैं बनवारी जोगी हम्म, उर्फ राहुल योगी, हम्म, मैं चढ़ा, पुलिस वाले आए, हम्म, मेरे को धन्यवाद दिया हम्म। और मैंने शेर को निकाला बाहर। और ओहो, पेड़ शेर से, को बाहर निकाला दोस्तों हाँ, इन्होंने। सुनिए आप एक बार। शेर को बाहर निकाला। हम्म, और मेरे को उन्होंने 11,000 रुपये इनाम दिए, पुरस्कार दिया इनको 11,000 पुरस्कार दिए मेरे को। 85। ओहो, बनवारी जोगी उर्फ राहुल योगी को, स्नोप ओके, चित्रनाथ योगी उर्फ किशनाथ योगी। ओके। 500 साल 500 पुरानी है, साल पुरानी है, आज तक सूखी नहीं है आज तक। सूखी नहीं है और इमली। हाँ, और इसकी इतनी बड़ी इमली आती है, इतनी बड़ी। जब ये होगी इतनी बड़ी इमली आती है इसकी, इस पेड़ को इस पेड़ की। 500 साल जो मैं पुराना बेचता महल। हूँ, हाँ, जो मैं बेचता हूँ, बेचते भी हो आप? हाँ, मैं ही बेचता हूँ खाली। और किसी ओहो, की हिम्मत नहीं है आने के अंदर। वे अंदर वैसे कोई आ तो नहीं सकता है, कोई हाँ, नॉर्मल किसी की हिम्मत इंसान, ही नहीं है। आम इंसान तो नहीं आ सकता, क्योंकि भाई हाँ, अकेला इंसान ऐसे हाँ, जंगली महल मेरे में आने यहाँ का। बुजुर्गों का यहाँ ये है, जो मेरे को कभी तकलीफ नहीं होती। हाँ वो है ना कि बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहता है और उनका हाँ, मेरे साथ को भी एक कभी होता तकलीफ है। नहीं होती यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है भाई।